नमस्कार। प्रेम पर बहुत कुछ कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है और जो YouTube की परिभाषाएं हैं वो कुछ अलग कहती हैं और इसके अलावा कबीरदास जी कुछ अलग कह गए हैं। कबीरदास जी कह गए हैं, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोय। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोय। या मारग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। कि सब कोई प्रेम प्रेम तो कह रहा है, लेकिन प्रेम कोई समझ ही ना नहीं चाहता, क्योंकि प्रेम जो है वो साहिब तक पहुंचाने का, ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता है। इसको अगर हम अपने लोक जीवन में देखें, अपने आम जीवन में देखें, तो प्रेम जो है वो हमारे विस्तार का रास्ता भी है। जिससे हम प्रेम करते हैं, सच में प्रेम करते हैं, उसे संकुचित नहीं रखना चाहते, उसके विस्तार में सहयोग देते हैं, उसका विस्तार देख के खुशी होती है। जैसे माँ बच्चे को प्रेम करती है तो चाहती है कि बच्चा जो है वो खूब सफल हो, आगे बढ़े। लेकिन जब हम स्त्री पुरुष के प्रेम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि स्त्री को बंधन में रख दिया गया है और पुरुष को विस्तार करने का अवसर मिला है। तो ये जो है, जब सम बिगड़ जाता है तो ऐसा होता है कि दोनों ही खुश नहीं रह पाते, क्योंकि एक बंधन मुक्त विस्तार भी आपको रोकता ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप गलत जगह टकराते जाओगे, रुकोगे तो है ही। तो इसी को लेकर के मैंने एक दोहा लिखा है, आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। मैं तेरी सीमा बनूं तुम मेरा विस्तार, मैं तेरी सीमा बनूं तुम मेरा विस्तार, संपर बंधन मुक्ति के प्रेम नद निस्तार। संपर बंधन मुक्ति के प्रेम नद निस्तार, मैं तुम्हारी सीमा बन जाऊं, यानी कि तुम भटक करके इधर उधर जा करके भी मेरे पास ही आओ। तुम मेरा विस्तार, घर में कैद ना करके मेरा विस्तार का मार्ग खोजो। और बंधन और मुक्ति, ये जब गृहस्थी की गाड़ी होती है ना, तो उसमें अगर पूरी तरह बंधन में किसी को रखा जाएगा तो भी प्रेम मरेगा, और पूरी तरह आजाद छोड़ दिया जाएगा तब भी प्रेम मरेगा। तो संपर बंधन मुक्ति के, बंधन और मुक्ति का जो सम होता है, संतुलन होता है, उसी में प्रेम की जो नदियाँ है वो पार होती है। हालांकि YouTube की बहुत सारी परिभाषाएं कहती हैं कि